नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस ब्रीफ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप पर कोई झूठी एफआईआर करवा देता है तो आप उस झूठी एफआईआर को किस तरीके से रद्द करवा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कानून के अभाव में ही शोषण का शिकार होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि घरेलू हिंसा के केस में पत्नी अपनी पूरी फैमिली वालों पर झूठी एफआईआर करवा देती है, चाहे उस मामले में उसके सास ससुर, देवर देवरानी या पति शामिल हो या नहीं, फिर भी पत्नी सभी परिवार वालों पर झूठी एफआईआर करवा देती है। ऐसी कंडीशन में पूरा परिवार पैनिक हो जाता है और परेशान होते रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मामला चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, अगर दो पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो उसमें कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार की पूरी फैमिली की एफआईआर करवा देता है, चाहे उस विवाद में पूरा परिवार शामिल हो या नहीं। इसी कंडीशन में भी वह पूरा परिवार पैनिक हो जाता है और परेशान होते रहता है। तो ऐसी कंडीशन से आप किस तरीके से डील कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और हाई कोर्ट को आप यह बोल सकते हैं कि सर, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर जो एफआईआर करवाई गई है वह झूठी एफआईआर है। तो आपको वहां पर कोर्ट में यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपके ऊपर एफआईआर करवाई गई है वह झूठी है। मान लो आपके परिवार वालों के ऊपर जो एफआईआर करवाई गई है और मान लो आपके लड़के के ऊपर भी एफआईआर करवा गई है और आपका लड़का कहीं बाहर जॉब करता है, तो आप उस जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मान लो जिस दिन की आपके ऊपर एफआईआर करवाई गई है और उस दिन आपका लड़का कंपनी में जॉब कर रहा था और उस अटेंडेंस रजिस्टर में उस दिन की अटेंडेंस थी, तो आप उस अटेंडेंस रजिस्टर की उस अटेंडेंस को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। या आपका लड़का उस दिन कहीं एरोप्लेन से या कहीं फ्लाइट से कहीं गया था, तो उस दिन की टिकट आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश करके अपने आप को सही साबित कर सकते हैं और उस झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। और जब तक आपका मामला हाई कोर्ट में इस मामले के तहत चलता रहेगा, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।